लेकिन अब इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। 8-9 महीने हमने जो 18वीं तरमीम थी उसके ऊपर काम किया था, उसके बाद जाके मंजूर हुई थी, तो अगर कुछ वक्त लग जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। JUIFA ने भी मना नहीं किया, लेकिन वो भी इस पर फर्दर बातचीत चाहते हैं। आपके ख्याल में उजलत खाली एक शख्सियत को एडजस्ट करने के लिए है जो तनकीद की जा रही है हुकूमत के ऊपर, फिर इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है आखिर? इसमें हुकूमत और जो हमारी बहुत अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा गौर खोज कर देख रही है कि इसमें हुकूमत के जो वज़रा हैं या उनके इत्तेहादी हैं या उनके इत्तेहादत के सपोर्टर्स हैं जिसमें पीपल पार्टी शामिल है, तो वो दरअसल वो सारा गेम टेबल गेम विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक दिन का प्यार बिलावल का कुछ आता है, बाकी पार्टी का कुछ आ जाता है। ये सारा मामला इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि ये दो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर रहे हैं, इंतहाई मुश्किल तरीन मसला पैदा होगा। ये तो बड़ा नजर नहीं आ रहा कि 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। और इसी तरह ठीक है कि एक आईनी कोर्ट बनाने में तो कोई हर्ज नहीं होता। कई जमहूरी मुल्कों में आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। फेडरल कोर्ट होता है, प्रीवी काउंसिल होती है, इक्विटी कोर्ट होती है। लंदन में इक्विटी कोर्ट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टार्ट की थी प्रैक्टिस लंदन में, वो उन्होंने प्रीवी काउंसिल से की थी। तो ये सारी चीजें मामला इस तरह चलते रहते हैं, लेकिन इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया। अच्छी भरी है कि होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक बाकायदा कोर्ट होनी चाहिए ताकि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हैं वो कोर्ट तय कर ले। अब तो सारा मामला बोझ पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक अंदर की कहानी हमें ये मालूम हुई है कि ये फैसला हुआ है, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है आप बना लें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपील दायर की जाए आर्टिकल 184(3) के तहत, तो फिर वो फुल कोर्ट सुने 17 के 17 जज। उसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कोर्ट के भी हाथ भी बंधे रहेंगे, फैसला भी समझदारी से करेंगे, उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट सुनेगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने में। तो लेकिन हमारी हुकूमत के और अपोजिशन ने इसको गलत अंदाज में पेश किया और अवाम में शकूक शबाब पैदा हो गए। पहली बात यह है कि अगली अवाम का, मतवसत का, लोअर क्लास का या अपर क्लास का, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ। और ये तो बड़े बड़े लोगों की गेम है, अशराफिया की, सियासतदानों की, जो कि इलेक्शन में मामला तो चल रहे हैं, वो वहाँ इलेक्शन के मामला तो वहाँ कोर्ट में चले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो वहाँ फैसला होता रहेगा। ठीक है, होता रहे, इसमें अवाम का तो कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लाताल्की है। ये बहस अवाम दिलचस्पी से सुनती रहती है, इनकी क्या बातें हो रही है, अवाम को कोई फायदा नहीं है हमारी आईनी कोर्ट अवाम की बनाने का। कोर इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही है। सर पहले तो ये बताइएगा कि वैसे तो आज ट्रिब्यूनल के हवाले से हेयरिंग्स भी हुई, उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं उसके ऊपर भी रिजर्वेशंस उठाई हैं उन MNAs ने। उससे पहले सर ज़रा मैं आपसे ये आईनी तरमीम के मसले पे कमेंट लेना चाहूँगी। ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा कि नंबर्स आखिर पूरे कैसे कर रहे हैं। ये क्या आर्टिकल 63A का सहारा लेकर क्या हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए नंबर्स पूरे करने की सोच है मौजूद मुस्लिम लीग नून के जहन में, या आपके ख्याल में कोई और रास्ता भी है? दरअसल हुकूमत के जो वफाकी हुकूमत है, जहाँ इत्तेहादी हुकूमत है, उनको इदराक ही नहीं है कि अगर आर्टिकल 63 वर्ग में तो तरमीम आ गई है, ठीक है कि वो उमरता बंदियाल का फैसला आइन के मुनाफी था और वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने उसको मुस्तरद कर दिया, करदम करार दे दिया, ठीक हो गया। उसी असली जो हमारा दस्तूर है 73 का, उसके मुताबिक वो तय हो गया मसला कि वो फ्लोर क्रॉसिंग का जो कोई करेंगे वो वोट कास्ट भी कर सकते हैं, उनकी गिनती भी हो जाएगी। लेकिन उसके खिलाफ जो पार्लियामानी लीडर होता है वो स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए या सेनेट के जरिए वो अपने चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का मजाज है। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर उनको चंद दिनों में उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है कि आपने तो फ्लोर क्रॉसिंग कर दी। तो इसमें तो कोई बड़ी अहम बात नहीं हुई है, दुरुस्त हो गया। अगर कोई वोट कास्ट भी करता है और उसके बाद गिनती हो जाएगी, लेकिन उसकी सीट जो है कौमी सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का, वो हमेशा खतरे में रहेगी। और इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास आर्टिकल 63(1) सब सेक्शन 5 के तहत वो उसको डिस्क्वालीफाई करने के मिजाज है, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जी वह उसमें शामिल हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ये देखो, इनको पता है कि जब ये 25 कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान ये फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में आ गए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको
कालदम करार देते हुए उनको डिसीट कर दिया था। उस पर इलेक्शन हुए थे 17 जुलाई 2022 को। जो इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ की पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, वो सब के सब हार गए। उन्होंने बाद में गलती का एतराफ भी किया कि पब्लिक ने उनकी जमानतें जब्त करवा दी। तो अभी इसी तरह की फ्लोर क्रॉसिंग करके सीट होते हैं और बाद में इनको कोई ज़िमनी इंतखाबात में या नेक्स्ट इलेक्शन में कोई सीट या टिकट दिया जाता है तो आवाम मुस्तरद कर देगी। उन्हें पता है ये इबरतनाक जो है मामला हो चुका है 17 जुलाई 2022 को, तो ये नहीं जाएंगे कहीं भी। ये जो 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाब देख रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है। उनको अपना सियासी कैरियर नजर आ रहा है कि तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पब्लिक उनको वोट नहीं देगी। अब दूसरी बात रह गया कि ये तरमीम होती है नहीं होती, इसमें बहुत सी शिकायत अच्छी भी हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है पब्लिक के